की वीडियो में बताने वाले हैं आपको बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही गजब वाले डरावने यानी कि भूतों के बारे में और भूतिया जगहों के बारे में गजब वाले फैक्ट। जापान के लोगों के अनुसार वहां पर एक कोची साके ओने नाम की लड़की की जो आत्मा है वो घूमती है और उनका कहना है कि इसका जो मुंह है वो पूरे दोनों कानों तक कटा हुआ है और जब भी वो आती है तो किसी से ये पूछती है कि वह सुंदर है या नहीं। अगर कोई नहीं में जवाब देता है तो वो उसको मार डालती है। अगर कोई हाँ में जवाब देता है तो गाइस वो उसे भी अपनी तरह बना देती है, उसका मुंह काट कर। ब्लडी मैरी इल्यूजन का तो आपने नाम सुना ही होगा। एक ऐसा इल्यूजन, अगर आप एक कैंडल लेकर आईने के सामने खड़े होकर 10 से 20 मिनट अपने आप को ही घूरते रहते हो तो आपको अपने आप में ही एक शैतान, एक डेविल नजर आने लगेगा। और ये कोई मन का ही बात नहीं है, ये एक साइंटिफिक बात है। अमेरिका के डेनवर सिटी में मौजूद डेनवर एयरपोर्ट, इसको बनाने के लिए लगभग $2 बिलियन का खर्चा ज़्यादा हुआ था, तभी भी इसको बनाया गया। लोगों का मानना है कि ये एक इल्यूमिनाटीज का हेडक्वार्टर है जहाँ से वो अपना सारा बिजनेस चला रहे हैं। और जब भी आप इस डेनवर एयरपोर्ट के अंदर एंटर करने लगोगे तभी आपको रेड डेविलिश कलर की आईज वाला नीले रंग का घोड़ा नज़र आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है, 32 फीट ऊंचा। और एंटर करने के बाद आपको दिखेगा एक सूटकेस में से शैतान बाहर आ रहा है। और वहीं पर आगे जाके जहां पर एयरपोर्ट ख़त्म होता है वहां पर इजिप्ट के एक देवता की फ़ोटो लगी हुई है, फ़ोटो नहीं मूर्ति, जो कि वहां के मौत के देवता हैं। दुनिया के बहुत ही ज़्यादा मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका ये मानना था कि जो सोल पावर्स होती है, सोल एनर्जी, आत्माएं जिसे हम कहते हैं, वो कहीं नहीं जाती इस दुनिया को छोड़ के, वो दुनिया में यहीं पर रहती है। वो सिर्फ अपने, जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं वैसे ही अपने रूप बदलती है। ओजियो बोर्ड गेम बहुत ही डरावना नाम है। ये एक प्रकार का बोर्ड गेम होता है और लोगों का मानना है कि आप इससे कई तरह की सोल्स या फिर स्पिरिट को बुला सकते हो। और इसके जो इन्वेंशन है हेनरी बे, उन्होंने ये बताया कि इस बोर्ड का नाम ओजियो इसलिए पड़ा क्योंकि ये बोर्ड ने खुद उनको बोला था कि मेरा नाम ओजियो रखो। और ये एक स्पेनिश वर्ड है, ओजियो का इंग्लिश में मतलब होता है गुड लक। ग्रेट ब्रिटेन का सेफ्टन चर्च जो कि भूतों के मामले में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और जो लोग जहाँ पर आते हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर उन्होंने एक काले साए जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना और भयानक दिखता है उसे यहाँ पर देखा है। डंकन मैकडॉगल ने एक बहुत ही ज़्यादा 1907 में फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसको लोग अभी तक याद करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था 21 ग्राम 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट। 6 लोग मरने वाले थे जो उनका पहले वेट कर लिया गया, फिर मरने के बाद उन्हीं 6 लोगों का वजन फिर से दोबारा किया गया। उनमें से 5 लोगों की तो उतना वेट था जितना पहले था मरने से, मगर एक व्यक्ति का वेट पूरा 21 ग्राम तक कम हो गया था। तो मैकडॉगल का मानना ये था कि जो आत्मा होती है उसका वजन जो होता है वो पूरे 21 ग्राम था, मगर एक ही बंदे का वजन कम होने से ये बात वो प्रूफ नहीं कर पाए, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट वहीं पर बंद हो गया। और एक चीज़ हमको भी बहुत डरा रही है कि तुम फैक्ट वाइब्स की वीडियो को तो देखते हो, चैनल पर भी आते हो, मगर इसे सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन करो। आपको पता है आत्माएं रात में ही क्यों दिखाई देती है? ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रात में ही क्यों होती है? तो कई लोगों का ये मानना है कि जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं वो रात को इसलिए होती है। आत्माएं रात को इसलिए आती है क्योंकि दिन के उजाले में
उन्हें शोर से डर लगता है और रात को वो शांति की वजह से आती हैं और रात को वो अंधेरे की वजह से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली भी हो जाती हैं। दिस इज़ अ ट्रू। कनाडा में मौजूद फेयरमोंट बैनफ स्प्रिंग होटल, जिसका रूम नंबर 87T3, लोगों का मानना है कि बहुत देर पहले वहां पर एक फैमिली रहने के लिए आई थी, जिसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ और डॉटर का मर्डर कर दिया था। तो उसके बाद उस कमरे में कहते हैं कि जो भी रहने जाता है उसे रोने की आवाज़ और कई बार तो एक छोटी बच्ची को भी घूमते हुए देखा गया। तो इसलिए उस कमरे को चिनवा दिया गया और आज तक वो होटल बंद कर दिया गया। वेरोनिका मूवी का तो आपको मालूम ही होगा, जो कि 2017 में स्पेनिश में आई थी और ये एक हॉरर फिल्म थी जो कि ट्रू इवेंट्स पर इंस्पायर्ड थी। और नेटफ्लिक्स का ये दावा है कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा भूतिया और डरावनी फिल्म है। इसको सिर्फ 100 में से 10 ही लोग देख पाए हैं। क्या आप लोग इस बात से सहमत हो? मुझे कमेंट करके बताना।